नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने की बेटों और बहुओं के साथ चालाकी। बहू ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकी जी के दो बेटे थे, बड़ा अनुज और छोटा मयंक। उनके बड़े बेटे की उम्र करीब 26 वर्ष थी। वह उसके लिए एक पढ़ी लिखी और सुघड़ लड़की की तलाश में थी, परंतु स्वभाव से कंजूस जानकी जी के यहाँ कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार न था। एक दिन जानकी जी अपने बड़े बेटे के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए गई तो उनकी एक सहेली को उनका बेटा अनुज अपनी बेटी मीरा के लिए पसंद आ गया। जानकी जी भी मीरा की सादगी पर मुग्ध हो गई और दोनों परिवारों ने आपसी रजामंदी से दोनों बच्चों की सगाई तय कर दी। शादी की तैयारियों के चलते जानकी जी सुनार की दुकान पर सोने का भाव पता करने गई। सुनार से सोने का भाव सुनकर जानकी जी हक्की बक्की रह गई। शादी के लिए जेवर बनाने के नाम से उन्हें चक्कर आने लगे थे। उनके चालाक दिमाग में कुछ खुरापात दौड़ने लगी। कंजूसी की आदत से मजबूर जानकी जी ने अपनी पुरानी अंगूठी पर पॉलिश करवाकर बेटे की सगाई के लिए तैयार करवा ली और विवाह के लिए भी कुछ पुराने जेवर सोने का पानी चढ़वाकर तैयार करा लिए। जो रुपए अनुज ने जेवर बनवाने के लिए माँ को दिए थे, वह सब रुपए उन्होंने अपनी तिजोरी में संभाल कर रख लिए। सगाई वाले दिन उनके अनुज ने वह अंगूठी मीरा की उंगली में पहना दी। शादी कर जब मीरा घर आई तो जानकी जी उससे बोली, बहू, घर के कामकाज में इन जेवरात की पॉलिश उतर जाएगी, तुम इन्हें उतार कर मुझे दे दो, मैं तुम्हारी सब चीजें संभाल कर रख देती हूँ। जब कभी पहनने का मन हो तो मुझसे ले लेना। अब जब भी कभी मीरा माँ जी से अपने जेवर मांगती तो जानकी जी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे टाल देती। मीरा को अपनी सास की यह आदत बहुत बुरी लगती, परंतु बहू होने के नाते वह जानकी जी को कुछ ना कह पाती थी। अगले साल जानकी जी के दूसरे बेटे की मयंक की सगाई तय हुई। जानकी जी ने मयंक की सगाई के लिए भी वही अंगूठी निकालकर बेटे के हाथों में थाम दी। यह सब देख मीरा कुछ बोलती इससे पहले ही जानकी जी ने मीरा को अपना मुंह बंद रखने का इशारा कर दिया था। अगले हफ्ते मयंक और रितु की सगाई थी। मयंक ने वह अंगूठी उसकी होने वाली दुल्हन रितु की उंगली में पहना दी। बड़े भाई अनुज की तरह मयंक भी अपनी माँ की चालाकी के बारे में कुछ न जान पाया था। इस प्रकार जानकी ने पैसे बचाने के लिए चालाकी से बड़ी बहू का सारा जेवर छोटी बहू को चढ़ा दिया और बेटे से मिले रुपयों को फिर अपनी तिजोरी में रख लिया। इन सब की भनक उन्होंने किसी को न हो लगने दी। कुछ ही दिनों में मयंक और रितु की शादी हो गई और रितु भी ससुराल आ गई। रितु समझदार व तेज तर्रार लड़की थी। वैसे तो उसे मूर्ख बनाना आसान नहीं था, परंतु फिर भी जानकी जी ने सभी जेवर संभाल कर रखने के बहाने रितु से भी वापस ले लिए। जल्दी ही ससुराल में मीरा और रितु दोनों अच्छी दोस्त बन गई। कुछ दिन बाद रितु को अपनी दोस्त की शादी में जाना था। उसने जानकी जी से पहनने के लिए जेवर मांगे। रितु थोड़े तेज स्वभाव की थी तो जानकी जी उसे मना न कर पाई, इसलिए उन्होंने सारे जेवर निकाल कर रितु के हाथ में दे दिए। जब यह सब मीरा ने देखा तो उसे बहुत दुख पहुंचा और उसने सारी बात रितु से कह सुनाई। माँ जी की सारी कहानी सुनकर रितु का माथा ठनक गया। उसे अपनी सासू माँ पर बहुत गुस्सा आया। सासू माँ ने चालाकी वश दोनों बेटों और दोनों बहुओं को ठग लिया था। अब उसने मीरा भाभी के साथ हुए अन्याय पर आवाज उठाने का फैसला ले लिया था। रितु अपनी दोस्त की शादी से वापस आ गई, परंतु उसने कई दिन तक सासू माँ को जेवर वापस न किए। जानकी जी भी कई बार रितु से सामान वापस की बात कहती, परंतु वह हर बार टाल जाती। अब तो जानकी जी के धैर्य की सीमा खत्म होती जा रही थी। आखिरकार उन्होंने रितु को बुलाकर कहा, रितु, तुम सारा जेवर लाकर मुझे वापस दे दो, मैं उसे संभाल कर रख लूंगी। रितु तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। इतना सुनते ही वह निर्भीक स्वर में जानकी जी से बोली, कौन सा जेवर माँ? आपका पुराना जेवर या मीरा भाभी को शादी में दिया गया जेवर या फिर मेरा? आप ही बताइए, वह जेवर किसका है? मैं उसे ही लौटा दूंगी। जानकी जी को रितु के ऐसे प्रत्युत्तर की उम्मीद न थी। उसकी बात कड़वी भले ही थी, परंतु सत्य थी। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी।
उन्हें अपने किए पर शर्म आ रही थी। रितु ने कहा, माँ जी, अगर आपने जल्द ही इस जेवर का ठीक से बंटवारा नहीं किया तो मैं अनुज भैया और मयंक दोनों से इस बारे में सब कुछ कह दूंगी। जानकी जी जानती थी कि बेटों ने तो उसे जेवर बनवाने के लिए पूरे पैसे दिए थे। अगर यह बात बेटों तक पहुंची तो उनकी पोल खुल जाएगी और उनकी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जानकी जी ने तुरंत तिजोरी की चाबियां निकाली और तिजोरी में रखे हुए जेवर और जो रुपए अनुज ने जेवर बनाने के लिए दिए थे वह सब दोनों बहुओं के हवाले कर दिए और भविष्य में ऐसा लालच कभी ना करने की कसम खाई। सब कुछ ठीक हो गया तो मीरा ने जेवर का बंटवारा करने की बात रितु से कही। इस पर रितु ने सारे जेवर मीरा भाभी के हाथ में थमा दिए और कहा, भाभी, ये जेवर मेरा नहीं है, इस पर तो सिर्फ आपका ही हक है। और भाभी, कुछ गलती तो आपकी भी है। यदि अन्याय करने वाला गलत है तो सहने वाला भी उसका पूर्ण रूप से भागीदार है। अगर आप माँ की गलतियों के विरुद्ध उसी समय आवाज उठाकर उस समय उनका विरोध करती तो इस परेशानी का अंत पहले ही हो जाता। मीरा अपने सीधे व सरल व्यवहार के कारण जानकी जी को न बदल सकी, परंतु वही रितु ने समझदारी से जानकी जी को अच्छा सबक सिखा दिया था। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।